हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति में जो है आप लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.1। तो देखिए 7.1 का आप लोग 6 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो है 7वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ हैं। इसमें कहा जा रहा है कि यक्स अक्ष पे आप ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, ऐसे बिंदु का निर्देशांक बताइए जो यहाँ पे दो बिंदु दिए हुए हैं जिसके निर्देशांक 2 है और -5 तथा जो है -2 9 दोनों से वो समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर हो। क्या हो? समान दूरी पर हो। हम क्या करेंगे, तब हम मान लेंगे, माना यक्स अक्ष पर वह बिंदु P है, वह बिंदु P है जो बिंदुओं, ये दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं तो एक को हम A ले लेते हैं, एक को B ले लेते हैं। जो बिंदुओं A जिसके निर्देशांक कितना है 2-5 तथा B दूसरे को हम B लेते हैं जिसके निर्देशांक -2 और 9 है। ध्यान देंगे, हम मान लिए, माना यक्स अक्ष पर वह बिंदु कौन सा बिंदु है, कोई बिंदु P है जो बिंदुओं A जिसके निर्देशांक 2-5 तथा B जिसके निर्देशांक -2 और 9 है, अरे सॉरी -2 और 9 है, या -2 9 से समान दूरी पर, -2 9 से समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं। क्या हम माने, माना यक्स अक्ष पर वह बिंदु P है जो बिंदुओं A जिसके निर्देशांक 2-5 तथा B जिसके निर्देशांक -2 9 से समदूरस्थ है। ठीक, P जो है किस अक्ष पर है, यक्स अक्ष पे है। जब यक्स अक्ष पे है तो हम क्या मान लेंगे, माना P के निर्देशांक हम मान लिए A और 0 है। जरा ध्यान दीजिए, अगर यक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसका यक्स वाला कोई मान होगा और वाई का मान जो है 0 होगा। यक्स वाला मान होना चाहिए, वाई का मान क्या होगा, 0 होगा अगर यक्स अक्ष पे बिंदु है। उसी तरह से अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पे है तो उसका जो है यक्स वाला मान 0 होगा, वाई का कुछ मान होगा। ठीक, तो हम मान लिए, माना P के निर्देशांक A 0 है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई बिंदु P है, इसके निर्देशांक हम ले लिए A और 0, और दो बिंदु कोई मान लीजिए यहाँ पे A है और B है। ध्यान दीजिए, बिंदु A जिसके निर्देशांक 2 और -5, और यहाँ बिंदु B जिसके निर्देशांक क्या है -2 और 9। ये बिंदु जो है दोनों से समान दूरी पर है। जरा इसे मिला दीजिए, हम देखते हैं अगर इसे मिला दे रहे हैं। इधर हम देखेंगे, हम मिला दिए। ठीक, चलिए हम मिला दिए। तो हम मान लिए कि कोई बिंदु कौन सा बिंदु है, P है जिसके निर्देशांक क्या है, A 0 है। A 0 क्यों लिए, क्योंकि देखिए एक यक्स का कुछ मान हम रखेंगे और y का मान 0 होगा क्योंकि ये x अक्ष पे है। और A बिंदु एक है जिसके निर्देशांक 2-5 है, दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक -2 9 है, और यह बिंदु दोनों से समान दूरी पर है। तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो जरा हम ध्यान देंगे, P से A भी समान दूरी पर है, P से B भी समान दूरी पर है। अगर हम देखते हैं,
हम जो है ए पी और बी पी के बीच की दूरी निकालें तो दोनों इक्वल होने चाहिए, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो है एपी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो हम लिखेंगे एपी के लिए, एपी के लिए x1 बराबर 2, y1 बराबर -5, -5 और x2 बराबर a, y2 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे हम a0 ले लिए, a0 तो रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, लेकिन यहाँ x वाला जो आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, अपने से कुछ भी मान सकते हैं, हम a मान लिए वहां पे। ठीक ना। अब देखिए AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी बराबर देखेंगे फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक दिखाई दे रहा है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे हम देखेंगे बराबर x2, देखिए x2 क्या है a, माइनस x1 कितना है 2, a - 2 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, 0 माइनस y1 -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ +5 का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं हम, a-2 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, आप लोग फार्मूला जानते हैं, a² + b² - 2ab। ठीक, इसे हम लिखेंगे a² + 2 का स्क्वायर -2 गुणे a गुणे 2। ठीक, ये हो गया। इसे 0 में 5 जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा, 5 का स्क्वायर, 0 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर होगा। आगे देखिए a² का a², 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, -2 दूना 4a, अब +5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं हम, a² -4a, अब 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। तो इस तरह से हम देख रहे हैं AP के बीच की दूरी हमारी आ गई √a² -4a + 29, यानी कड़ी में a² -4a + 29। किसका मान आया, AP के बीच की दूरी आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम जो है BP के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BP के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों दूरियों को जो है इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। चलिए यहां पे हम देखते हैं फिर कि इधर इरेज करें हम, चलिए इधर हम इरेज करते हैं, इरेज करें, चलिए हम देखते हैं BP के लिए, BP के लिए BP देखेंगे, BP क्या हुआ, x1 बराबर -2 और y1 बराबर 9, फिर x2 बराबर a, सर यहां लिखिए x1 y1 यहां लिखिए 9, और फिर x2 बराबर कितना हो गया a, और y2 बराबर कितना हो गया 0। x1 बराबर -2, y1 बराबर 9, x2 बराबर a, y2 बराबर 0। अब हम लिखेंगे BP के बीच की दूरी, बराबर वही फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, देखिए मान को रखिए यहाँ पे, x2 का मान a माइनस x1 का कितना है 2, -2 है तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 का 9, 0 - 9 का स्क्वायर। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। फिर वही देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फार्मूला लगा था, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2, 2 गुणे ए गुणे 2, 2 गुणे ए गुणे 2 प्लस, यहाँ पे हम देखते हैं 0 में से 9 घटाएंगे -9, 0 में से 9 घटाएं क्या आएगा -9, -9 का स्क्वायर, ठीक ना। -9 का स्क्वायर, ठीक। आगे हम देखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4a, अब प्लस 9 9 81, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। चलिए यहां पे देखिए बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, अब प्लस यहां पे हम देख रहे हैं 4a, अब प्लस 81 4 कितना हो गया 85, 81 4 85। ई क्या आया बीपी के बीच की दूरी आया, किसके बीच की दूरी बीपी, बीपी के बीच की दूरी ये आ गया, एपी के बीच की दूरी यहां आप देख रहे हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है जो 2 -5 -2 9 से सम दूरस्थ हो, तो हम देख रहे हैं एपी और बीपी दोनों जो है समान दूरियां होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे यहां पे एपी बराबर बीपी, हमें सवाल में कहा था एपी बराबर बीपी, तो एपी का मान रखिए, एपी का मान क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर -4a अब प्लस 29 बराबर बीपी का देखेंगे, बीपी का हमारा आया ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 85, ठीक। इन्हीं दोनों को हम हल कर देंगे तो हमें जो है ए का मान प्राप्त हो जाएगा। जब ए का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम जो है पी के निर्देशांक लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए दोनों में कड़ी में है तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, ठीक ना। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर -4a प्लस 29 पूरे का वर्ग बराबर, इधर हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 85 इस पूरे का वर्ग, ठीक। जरा ध्यान देंगे कि टोटल कौड़ी में है, अगर इसका वर्ग हम करेंगे तो कौड़ी क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी, कौड़ी समाप्त हो गई तो हमें बचा क्या यहाँ पे ए स्क्वायर -4a प्लस 29 बराबर, इसकी भी कौड़ी खत्म हो गई ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 85, ठीक। यह हमें प्राप्त हुआ। अब हम पक्षांतर करके जो है ए की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। इधर हम इरेज करते हैं, चलिए देखिए अब यहाँ ए को एक तरफ करिए और जो भी जो है अचर राशि है उस तरफ करिए। हम लिखेंगे ए स्क्वायर -4a, ठीक। फिर ए स्क्वायर इधर लाइए -a स्क्वायर और इधर आएगा -4a बराबर, यहाँ 85 है, 85 और 29 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। जरा ध्यान देंगे ए स्क्वायर -4a फिर ए स्क्वायर इधर आया -a स्क्वायर प्लस 4a है तो -4a, 85 उधर ही है 29 उधर जाएगा -29, ए स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, -4a -8 बराबर 85 में से 29 घटाइए, घटाएंगे 5 में से 9 नहीं घटेगा, एक उधार लेंगे 15, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गए क्या आ गया 5, 56 -8 बराबर 56, तो ए बराबर 56 बटे -8,
काट देंगे। ए बराबर 8 सते 56 -7, ए बराबर कितना आ गया -7। ठीक, ए का मान -7 आ गया। हम पी के क्या निर्देशांक माने थे A0, तो हम लिखेंगे अतः पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक क्या लिखेंगे, A0 था ना, तो ए का मान कितना आ गया -7 और यहाँ पे 0 रहेगा, अतः पी के निर्देशांक -7 0 होंगे। क्या होगा भाई, पी के निर्देशांक -7 और 0 होगा। ठीक, और यही हमसे पूछ रहा था कि x अक्ष पे जो है वह कौन सा बिंदु है जो 2 -5 तथा -2 दोनों से समदूरस्थ है। तो हम देखे कि x अक्ष पे हम मान लिए थे कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक A0 है, और हम जो है क्या किए, AP और BP के बीच की दूरी निकाले, दूरी निकाल करके दोनों को बराबर किए, इक्वल किए। बराबर करने पर हमें A के क्या मान प्राप्त हुए, A का मान हमें -7 प्राप्त हुआ। तो जैसा कि P का हम निर्देशांक माने थे A0, इसलिए हम लिख सकते हैं P के निर्देशांक A की जगह -7 और 0 होंगे। बच्चों यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। चलिए आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम देखेंगे y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जिसके निर्देशांक 2 -3 और Q जिसके निर्देशांक 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ध्यान दीजिए हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, कौन कौन सा, P और Q। तो इस तरह से हम जो है खींच लेते हैं P और Q। देखिए दो बिंदु मान लीजिए हमें दिए हुए हैं, तो हम दिखा दिए यहाँ पे दो बिंदु देख रहे हैं P और Q। एक बिंदु यहाँ पे P, एक बिंदु यहाँ हम ले लेते हैं Q। बिंदु P जिसके निर्देशांक कितना है, 2 -3, 2 -3 है, और कि यहाँ पे एक बिंदु हमें क्या मालूम है Q जिसके निर्देशांक क्या है 10 और y है। ध्यान देंगे y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जिसके निर्देशांक 2 -3 और Q जिसके निर्देशांक 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक। कितना है भाई, 10 मात्रक। ध्यान देंगे हमें y का ऐसा मान ज्ञात करना है कि P और Q के बीच की दूरी कितना होनी चाहिए, 10 मात्रक होनी चाहिए। आइए देखते हैं हम। अब हम देखेंगे P PQ के लिए। चलिए PQ के लिए हम देखते हैं x1 कितना है, x1 देखेंगे 2 और y1 कितना है, y1 बराबर कितना है -3। x1 बराबर 2 और y1 बराबर -3। ठीक उसी तरह से x2 बराबर 10 और y2 बराबर y। x1 का मान 2, y1 का मान -3, x2 का मान 10, y2 का मान कितना है, y है। यही y हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है। यहां पे देखिए हमें दिया हुआ है PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 10 मात्रक। कितना दिया हो भाई, 10 मात्रक। जरा ध्यान देंगे PQ के बीच की दूरी हमें 10 मात्रक दे दिया, हमसे कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। अब हम जो है डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र क्या है, PQ के बीच की दूरी निकालेंगे तो फार्मूला क्या है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा भाई, 10 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, 10 के बराबर। चलिए मान हम रखते हैं, मान क्या हमारा x2 कितना है 10 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 y माइनस
y1 -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 10 हो गया। कितना हुआ 10। चलिए इसे हल करते हैं। 10 में से 2 घटाएंगे हम 8 का स्क्वायर प्लस इधर देखिए y प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसे जो है y प्लस 3 है, रखिए अभी तोड़िए मत। y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्या हुआ 10 हुआ। फिर देखिए इस तरफ कौड़ी है और हमें कौड़ी को हटानी है। कौड़ी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। हम यहां लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करिए। अच्छा थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लेते तो ठीक है था यहाँ पे। चलिए अच्छा देखिए फिलहाल हम लिखे यहाँ पे 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग स्क्वायर, टोटल का हम वर्ग कर दिए बराबर इधर क्या आ गया 10 का वर्ग आया। क्या आया 10 का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्ग किए, इधर वर्ग किए तो इसकी कौड़ी क्या हो जाएगी, खत्म हो गई। कौड़ी खत्म हो गई, क्या बचा हमें 8 का वर्ग और प्लस y प्लस 3 का वर्ग बराबर 10 दहा में 100, 10 दहा में 100। चलिए अब 8 का वर्ग क्या होगा, 8 अट्ठा 64 प्लस y प्लस 3 का वर्ग बराबर क्या हुआ 100। ठीक, चलिए आगे हल करते हैं। y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 100, 64 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -64। ध्यान देंगे इधर प्लस में था, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, इरेज करें। चलिए y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर उधर क्या हो जा रहा है, 100 में से 64 घटाएं क्या हो गया 36। 100 में से 64 घटाए 36। चलिए तो इसे जो है या तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जरा ध्यान देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या आया 36। देखिए y का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 प्लस 2 तिहाई 6y, 2 तिहाई 6y, 36 को भी इधर लाइए -36 बराबर क्या हुआ 0। आगे y स्क्वायर और प्लस जो है 6y और 9 में से 36 घट जाएगा क्या बचेगा -27, -27 बराबर 0। ठीक ना। अब हम देखते हैं एक जो है देख रहे हैं इसका फैक्टर करेंगे तब y का मान आएगा। देख रहे हैं ना, गुणनखंड बीच से जो है इसे हम हल करेंगे तब y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 27 में कितना लाना है 6 लाना है। कितना लाना है 6। देखिए तो अगर 27 का गुणनखंड हम करेंगे तो हम लिख सकते हैं 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 9 में से अगर हम 3 को घटा दे रहे हैं तो हमारा क्या आएगा 6 आएगा। अर्थात यहां हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ठीक, देख रहे हैं आप लोग, हम जो है 27 का फैक्टर किए, गुणनखंड किए 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 को घटा देंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है y कॉमन है। y कॉमन लिए बचा यहाँ y प्लस y कैंसिल हुआ क्या बचा 9 माइनस इसमें क्या कॉमन है 3 कॉमन है तो यहाँ बचा y माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 9, 3 9 27 y प्लस 9 बराबर 0। y प्लस 9 दोनों में कॉमन है, हम ले लिए y प्लस 9 तो बचा क्या हमें, बचा हमें y माइनस 3 बराबर 0। ठीक, चलिए इधर का इमेज हम करते हैं। चलिए हम देखते हैं, एक एक ब्रैकेट लेंगे।
y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा -9 और y माइनस 3 बराबर 0, तो y का मान क्या आया 3। इस तरह से हम देखते हैं y के हमें दो मान प्राप्त हुए। y के कितने मान प्राप्त हुए, दो मान -9 और 3। ठीक, तो y के दोनों मान हो सकते हैं, y के दोनों मान हो सकते हैं। इस तरह से हम देखेंगे बच्चों, तो यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लीजिएगा और अच्छी तरह से जो है दोहरा लीजिएगा। फिर जो है अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है आगे वाला क्वेश्चन बताएंगे। इसे क्लियर करिए। धन्यवाद।